अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका एमसीक्यूज का। फर्स्ट वन है वेयर इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन लोकेटेड इन एक्सेल विंडो। तो इसका क्या आंसर आएगा? टॉप लेफ्ट। मीन्स ये देखें, ये जो बटन होता है ये इसके बारे में कह रहे हैं। तो ये कहाँ पे है? टॉप लेफ्ट के ऊपर। राइट ये हो गया, तो ये लेफ्ट ये, और टॉप लेफ्ट के ऊपर जो है वो लोकेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है हाउ मैनी कमांड टैब्स आर देयर इन एक्सेल 2007 विंडो बाय डिफॉल्ट। इसका 7। नेक्स्ट है इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेल। वो मीन्स क्या कह रहे हैं कि जो कॉलम वर्टिकली और रो हॉरिजेंटली, इसको जो इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या, ये देखिए क्या बन गया, एक सेल सेपरेट शीट्स के अंदर, जैसा कि एक्सेल के अंदर हमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर। तो एक्सेल के अंदर जो है हम सेपरेट शीट्स की सूरत में जो हमें अवेलेबल होती हैं वो एक्सेल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बार्स गिव्स एक्सेस टू द फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स इन एक्सेल। तो क्विक एक्सेस टूल बार कि हम फ्रिक्वेंटली काम कर सकें, जिसके थ्रू वो क्या कहलाती हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखें, ये जो ऑफिस बटन के साथ ये जो 3 होती हैं अनडू और रीडू करने के लिए, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार। इसको टिक कर लें। नेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी शीट टैब्स आर अवेलेबल इन एक्सेल वर्कबुक। तो इसके अंदर 3 अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है डैश आर अरेंज्ड वर्टिकली इन एक्सेल वर्कशीट। तो वर्टिकली जो हमारे पास होता है ऐसे, वो होता है कॉलम। ठीक है। और जो ऐसे होता है हॉरिजेंटली वो रो होती है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं वर्टिकली, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉलम पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ करंटली सिलेक्टेड सेल इन अ सेपरेट शीट कार्ड। कि जो हम करंटली हमने सिलेक्ट किया होता है सेल, इस सेल के ऊपर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल। नेक्स्ट है डैश कंसिस्ट ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर दैट इंटरसेक्ट एट द सेल्स लोकेशन। कि जब हम किसी एक्टिव सेल के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका जो कॉलम नंबर ऐसे और रो नंबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये सेल का एड्रेस है। हमें उससे शो हो जाएगा कि हम फलां सेल नंबर पे और फलां रो नंबर पे हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कट पेस्ट कमांड। तो कट पेस्ट का क्या होता है? जैसे कॉपी पेस्ट का होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको कॉपी या मूव कर सकते, उसका कॉपी करने का मतलब होता है। तो कट पेस्ट का क्या होगा? मूव्स द कंटेंट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर लोकेशन। नेक्स्ट आ जाती है इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच डिस्प्लेस डाटा इन मल्टीपल सेल्स यूजुअली इन अ 2-dimensional मैट्रिक्स और ग्रिड कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये हमें किसकी सूरत में होता है? सेपरेट शीट। नेक्स्ट है वर्कबुक इज़ अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल सेपरेट शीट एप्लीकेशन। के जो एक सेपरेट शीट्स हमें एक्सेल ने प्रोवाइड की हैं, उसके ऊपर जब हम काम करते हैं एक शीट के ऊपर, तो हम उसको क्या वर्कबुक बोलते हैं। और वर्कबुक के अंदर नेक्स्ट है कि इज़ अ सिंगल पेज वर्कबुक। वर्कबुक का एक जो सिंगल पेज है, एक सिंगल शीट है हमारे पास, तो उसको क्या कहते हैं? वर्कशीट। नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसा कि मैंने आपको ये इधर पहले भी बताया। ये देखें ऑफिस बटन के जो नेक्स्ट होती है बिल्कुल ऑफिस बटन, ये तो उसके बिल्कुल नेक्स्ट क्या है? ये वाली जहाँ पे आंडू और रीडो की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल एंड द फॉर्मूला एज यूजर टाइप्स देम इन एक्टिव सेल। नेक्स्ट आ जाता है डैश बॉक्स डिस्प्लेस द रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल। तो नेम बॉक्स डेफिनेटली ज़ाहिर करेगा हमें। नेक्स्ट सेलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज नाउन एज सेल रेंज। कि हम एक टाइम पे हम कितने सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? सेल रेंज। ऑटो फिलिंग इज द यूज ऑफ द फिल हैंडल टू कॉपी डाटा एंड सीक्वेंस अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेल्स। डैश इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज इन द वर्कशीट फॉर्मूला। और जो फंक्शंस आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूला।
कि जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं, हम उनकी मदद से इजीली हम अपना काम कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। नेक्स्ट आएगा व्हेन यूजर्स कट और कॉपी टेक्स्ट इट गेट्स प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड के ऊपर हमारे जाके प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट है फॉन्ट इज द टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट एंड इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इन टाइपिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, कि हम किस स्टाइल के ऊपर हम अपने जो टेक्स्ट है उसको राइट करें, वो किस सूरत में हम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉन्ट यूज़ होगा। नेक्स्ट है चार्ट्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंटर्ड इन अ वर्कशीट, कि अगर हमने डाटा जैसा कि ये आप इसको चार्ट की सूरत में देख लें तो ये इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो होती है वो चार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसके कॉलम्स। तो सेपरेट शीट हमें कौन प्रोवाइड करता है, एक्सेल। नेक्स्ट है रिबन, रिबन के अंदर हमारे आ जाएगा ये वाले कमांड टैब्स, जैसा कि ये देखें जैसा कि आपको ये यहाँ पे दिया होता है सारा, ये वाली सारी जो कंप्यूटर के अपर मोस्ट पे हमें गिवन होता है, जहाँ से हम इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव सेल, तो एक्टिव सेल को हम क्या बोलेंगे, करंटली यूज्ड सेल। उसके बाद आ जाता है नेम बॉक्स, प्री डिफाइंड फार्मूला आ जाएगा फंक्शन, और ऑटो फिलिंग आ जाएगी फिल हैंडल, और नेम बॉक्स क्या आ जाएगा, सेल रेफरेंस। ये आप इसको अच्छे से देख लें। ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारी इसी एक्सरसाइज के अंदर है MCQs, टिक द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलिशियस प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स एंड सेपरेट्स इंडिपेंडेंटली एंड हार्म्स द कंप्यूटर। ये आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ये डेफिनेशन किसकी है, वर्म की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्म। नेक्स्ट है विच मलिशियस प्रोग्राम रिकॉर्ड्स यूजर बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, डिस्प्लेज एड्स एंड कैन इवन डाउनलोड अदर मलिशियस सॉफ्टवेयर ऑन टू द कंप्यूटर। तो ये आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ये किसकी डेफिनेशन है, हार्डवेयर की, तो इसको टिक कर दें ये। नेक्स्ट है अ वेबसाइट दैट इज सेट अप टू सेपरेट अ वायरस और फॉर सम अदर अनएथिकल पर्पस इज कॉल्ड एन इनसिक्योर वेबसाइट, के एक वेबसाइट जो कि इसके एक अनएथिकल पर्पस के लिए बनाई जाती है, वायरस को फैलाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इनसिक्योर वेबसाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक्स एक्शन टू डीएक्टिवेट और रिमूव मलिशियस प्रोग्राम्स, के एक ऐसा प्रोग्राम, वो कौन सा प्रोग्राम है जो वायरस को डिटेक्ट करता है और उसको डीएक्टिवेट कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम। नेक्स्ट वन है डैश contains the information about malware which can be used to identify them। तो ये वायरस डेफिनेशंस फाइल जो होती हैं वो हमें इसके इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोर्स ऑफ सेपरेटिंग वायरसेस इन कंप्यूटर्स। तो वैसे तो ये जो 4 के 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों के थ्रू जो है वो सेपरेट वायरस जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर आ सकता है, लेकिन जो उसका जो मोस्ट कॉमन सोर्स होता है वो इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क होता है। ठीक है, एक USB जिसमें वायरस है, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर उसको लगाते हैं तो उसकी वजह से आपके कंप्यूटर के अंदर भी वायरस एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है डैश इज़ द अनऑथोराइज यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज। तो के कंप्यूटर को अनऑथोराइज यूज़ करना, कोई भी उसका लीगल यूज़ ना करना, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैकिंग। नेक्स्ट इसकी फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। एन ईमेल वायरस
इज अ कंप्यूटर कोड सेंट एज ईमेल अटैचमेंट टू अदर कंप्यूटर्स। के जो ईमेल वायरस है वो कैसे सेंट होता है, ईमेल अटैचमेंट के जरिए। पीपल हु इंड्यूज देमसेल्व्स इन हैकिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड हैकर्स। के जो लोग अपने आप को हैकिंग की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, हैकर्स। सम कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू द कंप्यूटर्स आर वायरस, वर्म्स, हैकर्स एंड वर्मवेयर। जैसा कि आपने ये इसकी चारों टाइप्स थ्रेट्स की पढ़ी थी कि जो कंप्यूटर्स के अंदर आ सकते हैं थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स वो कौन कौन से हो सकते हैं, वायरस, वर्म्स, हैकर्स एंड हार्डवेयर। ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट ऑथराइजेशन इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इलीगल कॉपीज होती हैं सॉफ्टवेयर की उसको हम क्या बोलते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जो कि ओरिजिनली नहीं होता, डुप्लीकेट होता है। नेक्स्ट है हार्डवेयर इज सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली प्लेस, डिस्प्लेज और डाउनलोड्स एडवर्टाइजमेंट टू अ कंप्यूटर यूजली विदाउट यूजर्स नॉलेज। तो ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये किसकी है, हार्डवेयर की। नेक्स्ट इसके कॉलम्स आ जाते हैं थर्ड। तो वायरस है, तो वायरस क्या होता है, वायरस इज अ मलिशियस प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है हैकर। तो हैकर क्या करता है, पासवर्ड को चुरा लेता है, ठीक है, और उसको फिर उसका इलीगल यूज़ करता है। नेक्स्ट है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर इलीगल कॉपीज। नेक्स्ट है वायरस डेफिनेशन। वायरस डेफिनेशन आ जाएगा वायरस इज अ malicious program, hackers steal passwords, pirated software, नेक्स्ट आ जाता है वायरस डेफिनेशंस, करंट वायरसेस और एंटीवायरस क्या है, ये AVG। ठीक है, तो आप इसको देख लें।